अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत मज़ेदार चिकन ब्रेड पॉकेट्स की रेसिपी शेयर कर रही हूं, जो कि बच्चे और बड़े बहुत शौक़ से खाते हैं। तो चलिए आए जल्दी से शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है, जिसको मैंने अच्छे से छान लिया था। 1 खाने का चम्मच चीनी ऐड की है, 1 चाय का चम्मच नमक ऐड किया है और 1 खाने का चम्मच ड्राई ईस्ट ऐड की है। अब इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये याद रहे कि चीनी जो है वो मैंने पाउडर फॉर्म में ऐड की है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 अंडा। अंडा हमारा रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। और 2 टेबलस्पून मैंने लिए हैं ऑयल के। और अब ये नीम गर्म दूध लिया है 1 कप। अब थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करते जाएंगे और हम इसे आटे की तरह गूँध लेंगे। एक डो अच्छी सी रेडी कर लेंगे, बहुत मुलायम सी। दूध थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएं। अगर 1 कप से ज़्यादा दूध आपको चाहिए हो तो आप इसमें पानी भी शामिल कर सकते हैं। पानी भी हमारा टैप का नॉर्मल यूज़ करें, ठंडा पानी नहीं यूज़ करेंगे। अब ये देखें, हमारी बहुत अच्छी सी सॉफ्ट सी मुलायम सी डो रेडी हो गई है। अब हम इसे बाउल में रख देंगे राइस होने के लिए और इसे ऊपर से हम ग्रीस कर देंगे ताकि जो ड्राई ना हो ऊपर से। ये गर्मियों में इसे 1-1.5 घंटा चाहिए होता है राइस होने के लिए। ये बहुत अच्छे से राइस हो जाती है। जब तक हम बाकी अपना काम कंप्लीट करेंगे ये राइस हो जाएगी। इसे क्लिंग रैप से हम अच्छे से रैप करके रख देंगे। अब चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। ये मैंने चिकन लिया है 250 ग्राम बोनलेस। इसको मैंने स्ट्रिप्स में ऐसे कटिंग कर लिया है। स्ट्रिप्स ज़्यादा मोटी या बारीक नहीं होनी चाहिए। 1/2 टेबलस्पून नमक, 1/2 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 टेबलस्पून गार्लिक पाउडर और जिंजर का पाउडर, 1/2 टेबलस्पून मैंने चाट मसाला लिया है और चिली फ्लेक्स लिए हैं 1/2 टेबलस्पून, 1/2 टीस्पून मैंने लिया है चिकन पाउडर। अब हम सब मसालों को इसमें ऐड कर देंगे और 2 टेबलस्पून के बराबर हम चिली सॉस डालेंगे, 2 टेबलस्पून के बराबर सोया सॉस ऐड करेंगे और इसमें लेमन का जूस भी ऐड करेंगे। वो मेरा स्टेप मिस हो गया है। और अब हम इसे रख देंगे मैरिनेट करके। ये है सॉस, गार्लिक मायो सॉस। ये मैंने घर में बनाई है। अगर आप इसकी रेसिपी चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत मज़ेदार, बहुत ज़बरदस्त बनकर तैयार होती है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। शवारमा में ये बहुत मज़े की लगती है। चिकन ब्रेड में आप ये लगाएं, बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो चलें, अब ये हमारी डो बहुत अच्छे से राइज़ हो चुकी है। अब हम इसकी एयर जो है वो रिलीज़ कर देंगे। थोड़ा सा इसको नीड करेंगे ताकि जो एयर है वो अच्छे से रिलीज़ हो जाए। और इसके 3 डो बॉल्स बना लेंगे। अगर आप बच्चों के लिए बनाना चाहते हैं तो आप इसके 4 डो बॉल्स बनाइएगा। बहुत अच्छे साइज़ में, मुनासिब साइज़ में बच्चों के लिए बन जाएंगे। ये मैंने बड़ों के लिए बनाए थे, इसलिए मैंने इसके सिर्फ 3 डो बॉल्स बनाए थे और ज़रा बड़े साइज़ में चिकन ब्रेड पॉकेट्स बनाई थी। लेकिन अगर आप बच्चों के लिए बनाना चाहते हैं तो 4 में बनाइएगा। बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा साइज़ बनेगा उनके लिए। अभी रूम टेम्परेचर में मैंने मिल्क लिया है, इसमें हम डिप करेंगे। और उसके बाद ये मैंने सफ़ेद तिल लिए हैं, उसको अच्छे से जो है ना इसके ऊपर लगाएंगे तिल। हमने चूँकि इसको मिल्क में पहले किया है डिप, तो इस वजह से बहुत अच्छे से इसके साथ जो है ना तिल लग जाएंगे। अब हम डस्ट करेंगे मैदा, ड्राई मैदा, और उसके बाद इसके ऊपर भी मैदा डस्ट करेंगे और इसको बेल लेंगे रोटी की तरह। रोटी से थोड़ा सा मोटा इसको रखेंगे और इसको नॉर्मल से साइज़ में बेल लेंगे। बहुत बड़ी रोटी नहीं बनानी हमने। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं 4 पेड़े करेंगे तो इससे छोटी आपने गोल रोटी बनानी है। इसको कुछ भी नहीं होगा, इसके तिल बहुत अच्छे से इसके साथ एडजस्ट हो जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं उतरेंगे। अब ये देखिए मैंने रोटी बना ली है। अब हम इसे कटर से कट कर लेंगे। पिज़्ज़ा कटर से कर लें, अगर आपके पास छुरी है छुरी से कर लें। ये देखें, इसको अब हम सबको वैसे ही पहले बेल कर कटिंग कर लेंगे। आप चाहें तो साथ साथ फ्राई भी कर सकते हैं, चाहें तो आप इसको रख लें। सबको पहले कर लें। अब ये देखें
मीडियम हॉट ऑयल में हमने इनको डालना है और इनको गोल्डन होने तक फ्राई करना है। थोड़ा सा ऊपर से प्रेस करते जाएंगे ताकि ये ऑयल में डिप होते जाएं और अच्छे से फ्राई हो जाए। ये देखिए कितने ज़बरदस्त फूल कर ये बनकर तैयार हैं। मीडियम सी आंच पे हमने इन्हें कलर आने तक फ्राई करना है। अब ये देखें ये बिल्कुल रेडी हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। ये देखें इसको हमने निकाल लिया है। अब ये सेकंड स्टेप पे हम बाकी करेंगे। अब ये देखिए कितने ज़बरदस्त फूल कर तैयार हैं ये भी, और इनको भी उलट पलट कर कलर आने तक हम फ्राई करेंगे। सिर्फ 3 से 4 मिनट में ये बहुत अच्छे से पककर तैयार हो जाते हैं। बहुत ज़बरदस्त बनकर तैयार होते हैं। अब बच्चों और बड़ों सभी को बहुत पसंद आते हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए ये भी अच्छा सा कलर आ गया है। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। चलिए, अब ये मैदा लिया है मैंने, इसमें नमक, ऑरिगेनो और ब्लैक पेपर थोड़ी सी ऐड की है। हस्बे ज़रूर आप वो ऐड करें और इसकी एक स्लरी सी तैयार कर लें। कोटिंग के लिए, चिकन की कोटिंग के लिए हमें ये चाहिए है। अभी हमारा चिकन भी मैरिनेट हो चुका है। इसको अब मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं। अब पहले इसमें डिप करेंगे मैदे में, स्लरी में। और ये ब्रेड क्रम्स मैंने ताज़ा ब्रेड के ब्रेड क्रम्स बनाए हैं और मैंने बहुत बारीक नहीं किया, इन्हें मोटे मोटे रखे हैं ताकि ये बहुत अच्छे से हमारी जो लुक इसकी ना अच्छी आए और अच्छे ये हमें लगें। अब ये देखेंगे इसके ऊपर लग गए हैं और ऐसे ही हम सारे जो है कोटिंग करके रख लेंगे। पहले इसको स्लरी में कोट करेंगे, फिर हम ब्रेड क्रम्स लगाएंगे और ये ऐसे रखते जाएंगे। अब मीडियम हॉट ऑयल में हम इन्हें फ्राई करेंगे। ज़्यादा तेज़ ऑयल में इसको फ्राई नहीं करना क्योंकि ये हमारा चिकन कच्चा है, लेकिन इसमें परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। 3 से 4 मिनट लगते हैं और ये बहुत अच्छे से कुक हो जाते हैं। इसको अच्छा सा कलर होने तक आपने इसको फ्राई करना है हल्की सी आंच पे। मीडियम टू लो फ्लेम आपने रखना है, बहुत लो नहीं रखना, अदरवाइज़ इसमें ऑयल जज़ब हो जाता है बहुत ज़्यादा। अगर आप कोई भी चीज़ बहुत लो फ्लेम पे फ्राई करते हैं तो ऑयल इसमें बहुत ज़्यादा जज़ब हो जाता है। तो ये देखें कितने ज़बरदस्त बनकर तैयार हुए हैं, कितना अच्छा कलर आया है, कितनी अच्छी इनकी लुक आई है। ये ब्रेड क्रम्स हमने मोटे मोटे रखे हैं, इस वजह से इस पर बहुत अच्छी से इसकी लुक आती है। और ये हमारे ऐसे ही हम सारे चिकन के पीसेस फ्राई कर लेंगे। और अब हम असेंबलिंग के लिए इनकी कटिंग करेंगे। ये देखिए इसको दरमियान से ऐसे नाइफ़ के साथ हम कट करेंगे। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त अंदर से भी कुक है, फुली कुकड है, कोई इसमें कच्चापन नहीं है, बहुत अच्छे बनकर तैयार हुए हैं। अभी हम दूसरा कट करते हैं। इसको थोड़ा सा पहले कट लगाएं, फिर नाइफ़ से एक तरफ से ऐसे नोक से एक तरफ से पहले कट कर लें और फिर दूसरी तरफ से। ये बेस्ट वे है इसका कट करने का। ये बहुत अच्छे से फिर कट हो जाती हैं। ये देखें अंदर से कितने ज़बरदस्त पॉकेट्स बनकर रहे तैयार हैं। अब हम इनकी सैम्पलिंग करेंगे। पहले हम मायोनीज़ लगाएंगे, गार्लिक मायोनीज़ जो हमने तैयार की है इसको अच्छे से अंदर फिल कर देंगे, हर तरफ अच्छे से लगा देंगे। इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत मज़ेदार। और अब हम लगाएंगे, मैंने कैबेज ली थी उसके पत्ता लगाया है। अगर आपके पास सलाद के पत्ते अवेलेबल हैं तो आप वो लगाइएगा, बहुत मज़ेदार लगते हैं, लुक भी बहुत अच्छी आती है और खाने में भी बहुत मज़ेदार लगते हैं। अब हम एक छोटा पीस लेंगे, वो पीछे रखेंगे, पीछे एडजस्ट करेंगे। और मैंने इसकी बाकी हम ये बड़ा पीस एक हमने ऐसे इसके आगे रख दिया।
और ये देखिए कितनी ज़बरदस्त बनकर तैयार हुई है। इसमें आप चाहें तो फ्राइज़ भी रख सकते हैं, वेजिटेबल्स जो आपको पसंद हो वो भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा ओवरलोडिंग नहीं की। बहुत मज़ेदार बनकर तैयार हुए थे। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और ज़ायका ज़बरदस्त को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।